चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चौपाल और पच्छाद में जनसभा को संबोधित किया है। पावंटा साहिब में भी रैली में शामिल होंगे। 2 बजे पावंटा साहिब में सीएम धामी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं सीएम धामी, और पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 2 जनसभाएं उनकी हो चुकी हैं। आखिरी जनसभा पावंटा साहिब में होगी, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो 2 बजे पावंटा साहिब में उनकी रैली है। 2 जनसभाएं वो कर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील कर चुके हैं। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी शामिल किया गया है। तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हिमाचल के दौरे पर हैं, और हिमाचल में सीएम धामी ने 2 जनसभाएं की हैं। तीसरी जनसभा उनकी पावंटा साहिब में है। लगातार वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, पुलिस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सीएम धामी मौजूद रहे। मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, पुलिस मैराथन का आज देहरादून में आयोजन किया गया, और इस मैराथन दौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। तो देहरादून में आज पुलिस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। मैराथन में सीएम धामी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, और मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है, ताकि ट्रैफिक की किसी भी तरह की कोई दिक्कत आम जनमानस को ना उठानी पड़े। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई, और 2025 तक उत्तराखंड को मादक पदार्थ से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो मैराथन मार्ग को 5 जोन में बांटा गया है। देहरादून में आज पुलिस की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई, और 2025 तक उत्तराखंड को मादक पदार्थों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन दौड़ में लोगों को शपथ भी दिलाई है। 2025 तक उत्तराखंड को नशे से मुक्त कराना सरकार का उनका लक्ष्य है, और इसकी शपथ भी लोगों को उन्होंने दिलाई। इतनी संख्या देखकर कह सकता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गढ़ने का काम किया था, वो साकार हो रहा है और वो संकल्प सिद्ध हो रहा है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा, और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आज से आजीवन मादक पदार्थों के नशे से मुक्त जीवन व्यतीत करूंगा। रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहां हम राष्ट्रीय एकता के, एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा।
पुष्कर सिंह धामी जी और इन लोगों ने ये शपथ ली है कि मेरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को नशा मुक्त और एकता के सूत्र में ऐसा बांध दीजिए जैसा नाम है देवभूमि। देवभूमि में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। अब अगर देवता होने चाहिए तो देवता तो ऐसे काम न करें जैसे दैत्य कर रहे हो, जो अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही हाथ काट रहा हो, कोई अपना ही पैर काट रहा हो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को नशा मुक्ति का अपील भी उनसे की है, साथ ही साथ शपथ भी दिलाई। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बैराज का निरीक्षण किया है। डाक पत्थर बैराज का उन्होंने निरीक्षण किया है। देहरादून स्थित डाक पत्थर बैराज का उन्होंने निरीक्षण किया है। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बैराज का निरीक्षण किया है। डाक पत्थर बैराज का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अब उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न शहरों, स्थानों और सड़कों के ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे, जिसको लेकर सरकार ने घोषणा कर दी है। सीएम धामी ने इसको लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है और सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी भी अब गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की बात कह रहे हैं। वहीं से यह प्रेरणा मिली है और अब राज्य में लैंसडाउन, मसूरी, देहरादून, रानीखेत समेत विभिन्न शहरों और क्षेत्रों के साथ छावनी परिषदों के अंतर्गत सड़कों और स्थानों के नाम ब्रिटिशकालीन हैं, जो अब बदले जा सकते हैं। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। कोटद्वार के शीतलपुर नई बस्ती में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने कोटद्वार चिल्लार खाल मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। मृतक गजेंद्र के परिजनों ने बताया कि 20 अक्टूबर को कुछ हमलावरों ने कलाला घाटी चौकी के पास शराब की ठेके पर गजेंद्र के साथ मारपीट की। उसके बाद हमलावरों ने गांव के पास उस पर दोबारा जानलेवा हमला किया, जिसमें गजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज गजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी है। उनने बोला बाहर निकलो, कोई निशान नहीं है। उनने लिख के दे दिया, उनने पकड़ वालों को लिख के दे दिया। मेरा लड़का हमारे को कुछ नहीं दिया। उनने हिसाब किताब धमकी दे रहे हैं, बहुत धमकी दी उनने, जो तुम्हें भीड़ बिठाकर क्यों लेके आई यहाँ। 20 तारीख की रात के 11 बजे की बात है। इस लड़के को पता नहीं फोन किया है, क्या किया, उसको बुलाया गया उस लड़के को। हाँ। उस लड़के के साथ मैंने मारपीट की। ये राजपूत चौक की बात है, राजपूत चौक की बात है। रात को 11 बजे की बात है ये, जब उनके साथ में मारपीट की गई। फिर पुलिस वालों को भी फोन किया गया। फिर पुलिस वालों ने फोन 108 को किया। 108 उन्होंने, पुलिस वालों ने ये भर्ती कराया उसके लड़के। जो ये नाम आ रहे हैं, इन्होंने मर्डर कर दिया, मार दिया, समझे। तो हम पुलिस प्रशासन से 10 दिन से उन्होंने कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वो अभी बाहर घूम रहे हैं। आज उसका जो है मतलब मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, समझे। तो हम कहेंगे दोषियों को। हरिद्वार तहसील में विजिलेंस की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। विजिलेंस की टीम रिश्वत के आरोप के बाद तहसील परिसर पहुंची थी, जहां पर टीम ने रिश्वत लेते कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कर्मचारी भूखंड के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था और इसके अलावा टीम ने कई घंटों तक तहसील परिसर में 2 अन्य रजिस्ट्रार और कानूनगो से भी पूछताछ की। विजिलेंस की टीम को रुड़की स्थित उसके घर पर भी छानबीन के लिए भेजा गया है। और हरिद्वार की गलियों में घूम रहे हैं जंगली हाथी। रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने से दहशत का माहौल है। घर से निकलने में लोगों को डर लग रहा है। हाथियों को रोक पाने में वन प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। कनखल के जगजीतपुर में जंगली हाथी सड़क पर टहलते हुए दिखे। देखिए तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह से जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हरिद्वार में हाथियों के रिहायशी इलाके में
जाने से रोक पाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 1 महीने में कई बार हाथियों के रिहायशी इलाके में आने से लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव में सीमांत और ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र मुंसियारी मिलम के जोहार घाटी के रहने वाले वाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में इस जोहर महोत्सव का आयोजन सन 2010 से कराया जाता है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर कार्यक्रमों के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई है। इन प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। सीमांत क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे इस 2 दिवसीय जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। तो हल्द्वानी में बहुत ही धूमधाम से जोहार घाटी में फेस्टिवल मनाया गया है, जिसमें दूर दूर से लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। बढ़ते आगे, पौड़ी जिले के नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने अपना पदभार ग्रहण करते हुए महिला अपराधों पर अंकुश लगाना अपनी प्राथमिकता में बताया है। एसएसपी ने बताया कि उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि फरियादियों की फरियाद बिना किसी देरी के पुलिस सुने और तत्परता दिखाते हुए समस्या के निस्तारण के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो पौड़ी में नवनियुक्त एसएसपी श्वेता ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और एक कार्यभार संभालते ही तमाम अधिकारियों को उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। समस्या के तत्काल निस्तारण के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी है और इसके अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर इसमें सदस्य नामित किए गए। यह समिति यूके SSSC में 8 भर्तियों की जांच करेगी और ये 8 परीक्षाएं वो हैं जिन पर भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इनमें से सरकार ने 4 भर्तियों को रद्द करने का फैसला किया था। तो अब सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जो अब आगे मामले की जांच करेगी। देहरादून से बड़ी खबर है। चौथी बार बदली गई पीसीएस परीक्षा की तारीख। पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 28 से 31 जनवरी को होगी मुख्य परीक्षा। पहले 12 से 15 नवंबर को पीसीएस की परीक्षा होनी थी। 28 जनवरी से पहले आयोग के पास अन्य परीक्षाओं का भी दबाव था और पिछले 5 साल से राज्य में एक भी पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। चौथी बार पीसीएस मुख्य परीक्षा की तारीख बदली गई है। अब यह परीक्षा अगले साल यानी कि 28 से 31 जनवरी के बीच में होगी। इससे पहले पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 से 15 नवंबर को होनी थी। छात्रों ने तैयारी के लिए कम समय मिलने के चलते आयोग से समय बढ़ाने का निवेदन किया था। वहीं 28 जनवरी से पहले आयोग के पास अन्य परीक्षाओं का भी दबाव था। और बता दें कि पिछले 5 साल से राज्य में पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई है। तो चौथी बार उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रानीबाग हल्द्वानी में एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार केवल अपना प्रचार प्रसार कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि ऋषिकेश में आईडीपीएल और एचएमटी को बंद करने का पाप केंद्र सरकार ने किया है। तो चाहते थे उद्योग चले और अब राज्य सरकार का दायित्व है कि जिस उद्देश्य से ये जमीनें दी गई थी अब यहाँ कोई ऐसा उद्यम स्टार्ट करें ताकि जो केंद्र सरकार का पाप है कि एचएमटी और आईडीपीएल को बंद करना उत्तराखंड के प्रति महापाप है, घोर पाप।
जो ये घोर पाप है उसका प्रायश्चित यदि राज्य सरकार करना चाहती है, धामी सरकार करना चाहती है, तो यहाँ कुछ ऐसे उद्योग प्रारंभ करें जिससे स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को और महिलाओं पुरुषों को काम मिल सके। और राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र गौरेला ने पुलिस प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मामले में राजेंद्र गौरेला ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर कई विभागों को पत्र भेजा है। दरअसल राजेंद्र गौरेला अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आरोप है कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय ने सरकार को चेताते हुए कहा कि इस तरह का रवैया सही नहीं है। कांग्रेस अपने तरीके से अंकिता हत्याकांड को लेकर जो है हर जगह धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है और निश्चित तौर से मेरा एक मानना और है कि लंका पे अगर चढ़ाई होती तो ऐसा नहीं कि हर बंदर अपनी पूंछ में आग लगाता फिरे, उसके लिए एक मनमानी काफी है। तो जैसे राजेंद्र गौरेला जी हो गए और हमारे देवेंद्र ओमला जी हो गए, अंकिता की लड़ाई को लड़ने का बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इनके साथ है। मैं अंकिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर अंकिता की लड़ाई लड़ते हुए अगर कोई बात है तो बताओ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो। अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, मेरे को पुलिस इस तरह से जो है जो इंक्वायरी कर रही है वो अपराधियों की करे, मेरी ना करे, क्योंकि मैं सच्ची लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे खतरा भी है इस प्रकार से जिस तरह से पुलिस ले रही है इंक्वायरी या मेरी रेकी कर रही है, तो वो गलत बात है। वो डायरेक्ट मुझसे आया, तो मैंने आज जो है मैंने पत्र लिखा है। चमोली में लोक संस्कृति एवं कृषि मेला मेहचोरी के तीसरे दिन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने के नाम रहा। इस दौरान मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा